कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वैकेंसी 2026 डिस्ट्रिक्ट वाइज, तभी आपको अपने जिले की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छा, इस वैकेंसी में केवल महिलाएं आवेदन कर सकती, पुरुष नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी महिलाओं के लिए केवल है। जितनी भी महिलाएं हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जो भी आपके फैमिली मेंबर है, रिलेटिव है, आपके फ्रेंड है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से जिले में वैकेंसी आपकी निकली हुई है। तो पहला आपका जो जिला है हापुड़ है। हापुड़ में जो वैकेंसी निकली हुई है 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए है। 24 जुलाई लास्ट डेट है। 8 टोटल यहाँ पर पोस्ट है। यहाँ से आपको मैं पीडीएफ अभी डाउनलोड करके दिखाऊंगी कि यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, योग्यता क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। उसके बाद झांसी में भी 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए है। 25 जुलाई लास्ट डेट है। 20 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। 7 टीचिंग और 13 नॉन टीचिंग। 13 नॉन टीचिंग में आपकी जो वैकेंसी होती है 8वीं 10वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको पीडीएफ हम अभी सारे जिले की दिखाएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी योग्यता यहाँ पर मांगी गई है। उसके बाद झांसी में आपकी वैकेंसी और निकली हुई है। उस वैकेंसी का नाम है यहाँ पर 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए वैकेंसी आपकी निकली हुई है। झांसी जिले में 25 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट है। 24 आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। यहाँ पे पीडीएफ आपको हम बाद में दिखाएंगे। शाहजहांपुर में भी आपका वैकेंसी निकला हुआ है 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। 25 जुलाई लास्ट डेट है। शाहजहांपुर की अगर हम बात करें तो टोटल 60 पोस्ट आपकी 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर निकली हुई है। उसके बाद हमीरपुर में है 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये भी आपका 25 जुलाई लास्ट डेट है। 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड की जरूरत नहीं है। अगर आपका बीएड नहीं तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 52 टोटल यहाँ पर पोस्ट है। उसके बाद आपके हमीरपुर में 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। 25 जुलाई लास्ट डेट है। तो इस प्रकार आपकी अलीगढ़ में वैकेंसी निकली थी। सहारनपुर में भी वैकेंसी आपकी निकल चुकी है। 18 जुलाई लास्ट डेट था। प्रतापगढ़ हो गया, वाराणसी हो गया, चित्रकूट हो गया, सुल्तानपुर हो गया। तो सभी जिले में आप देख सकते हैं वैकेंसी यहाँ पर निकला करती है। इस वैकेंसी से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सटीक जानकारी मिल सके और आपको डेली अपडेटेड वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो भी आपकी संविदा शिक्षक भर्ती आपकी होती है। कि हम आपको एक जिले की वैकेंसी पूरी दिखा देते हैं पीडीएफ खोल के कि आपका योग्यता क्या मांगा जाता है, कैसे आपको अप्लाई करना है, आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको हम दिखा देंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी सभी जिले का जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देख लीजिए आप लोग, ये आपका शाहजहांपुर का पीडीएफ खुल गया आपके सामने। यहाँ पर जो भी आप अप्लाई करेंगे वो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। यानी आपका जो आवेदन पत्र है वो रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ही बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय है शाहजहांपुर में, वहां आपको भेजना रहेगा। आप कहीं के भी हो, आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप शाहजहांपुर वाले ही आवेदन कर पाए, किसी भी जिले के हैं आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अगल बगल जिले के हैं तो आवेदन जरूर करिएगा। अगर आपने रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आवेदन पत्र को नहीं भेजा तो आपका जो है निरस्त हो जाएगा आवेदन पत्र, इसीलिए आपको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपका वैकेंसी निकली हुई है वो उसमें योग्यता क्या मांगी गई है और कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। पहले हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। तो प्रधानाचार्य की वैकेंसी है। 30,000 आपको सैलरी मिलेगा। 3 टोटल पोस्ट है प्रधानाचार्य के लिए। अच्छा, प्रधानाचार्य के लिए आपको बीएड होना जरूरी है। जो भी बीएड वाले हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पीजीटी हिंदी इंग्लिश मैथ में आपका बीएड नहीं है, आपने केवल पीजी कर रखा है, परास्नातक कर रखा, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, हिंदी के लिए 22,000 सैलरी मिलेगा। पीजीटी हिंदी से आपका क्या होना चाहिए, परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर भी 3 पोस्ट है। एक आपका अनारक्षित है, 0 आपका ईडब्ल्यूएस वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पर एक आपका अनुसूचित जाति का निकला हुआ है, पिछड़ा वर्ग से है। और टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट आपकी निकली हुई है पीजीटी हिंदी के लिए। फिर अंग्रेजी के लिए भी आपकी 3 पोस्ट है, 22,000 सैलरी मिलेगा। मैथ के लिए भी आपका 3 पोस्ट है। पीजीटी जीव विज्ञान से भी आपकी 3 पोस्ट है। अच्छा, इसमें आपका पीजी होना चाहिए सभी सब्जेक्ट से जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं। एक से ज्यादा विषय में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2 सब्जेक्ट से पीजी किया तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग आपको आवेदन करना पड़ेगा, अलग अलग रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। उसके बाद आप देखिए कौन कौन सी और वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान, पीजीटी भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान में आपका अगर ओ लेवल है, आपने एमसीए कर रखा है या फिर कोई और भी सब्जेक्ट से आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट से आपने कोई डिग्री हासिल कर रखा है, एमसीए हो गया, बीटेक हो गया, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 22,000 आपको सैलरी मिलेगा। 3 यहाँ पर टोटल पोस्ट निकली हुई है। लैब असिस्टेंट में आपका अगर 12th पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 7,147 आपको सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पर 4 आपकी टोटल पोस्ट निकली हुई है जर्नल वालों के लिए। 9 टोटल पोस्ट आपकी हैं, तो यहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट में ये अच्छी वैकेंसी होती है लैब असिस्टेंट का। आपको वहाँ पे हमेशा नहीं रहना है, आप काम करके अपने घर भी वापस आ सकते हैं। उसके बाद लिपिक की वैकेंसी है। क्लर्क की है, 12,430 सैलरी है। तो क्लर्क के लिए सिंपल से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 3 टोटल पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। केयर टेकर में अगर हम बात करें तो केयर टेकर में आपको 24,200 रुपये मिलेगा। यहाँ पर भी अगर आपने 12th पास कर रखा है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो केयर टेकर में आपको रहना भी वहाँ पर पड़ेगा। 3 टोटल पोस्ट आपकी निकली हुई है। चौकीदार में अगर आपने 8th पास कर रखा है, यानी चौकीदार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया और चपरासी में 8th पास वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके फैमिली मेंबर में कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो उनको जरूर इस वीडियो के माध्यम से उनको सेंड करिएगा, बताइएगा। 5 आपकी चौकीदार पोस्ट पर निकली है। मुख्य रसोइया की 3 वैकेंसी है। सहायक रसोइया की अगर हम बात करें तो टोटल आपकी 8 वैकेंसी सहायक रसोइया में निकली हुई है। 5 आपकी चपरासी की वैकेंसी है। 60 वैकेंसी आपका यहाँ पर निकला हुआ है। बात करेंगे यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में। तो अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो हाई स्कूल के 10 अंक, इंटरमीडिएट के 10 अंक, स्नातक के 20 नंबर आपके जोड़े जाएंगे और उसी आधार पर आपका यहाँ पर चयन होगा। जिसकी मेरिट अच्छी होगी उसका यहाँ पर चयन हो जाएगा। अगर आपने पीजीटी के लिए अप्लाई किया है तो आपके पीजी के नंबर भी जुड़ेंगे 20 नंबर। उसके बाद आपका अगर आपने प्रशिक्षण किया, कहीं पर पढ़ाया है, तो उसके आपके 30 नंबर यहाँ पर जोड़ा जाएगा। जैसे आपने बीटी किया है, बीएड किया है और बीएड के दौरान आपने कहीं पढ़ाया है तो उसके आपके 30 नंबर यहाँ पर जोड़े जाएंगे। उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, जिसकी मेरिट अच्छी होगी उसका यहाँ पर चयन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आवेदन पत्र के बारे में। उसका प्रारूप कैसा होगा, वहाँ पर क्या क्या आपसे मांगा जाएगा और क्या क्या आपको फिलअप करना होगा आवेदन पत्र में। आवेदन पत्र का प्रारूप दिखा देते हैं, आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा, तभी आवेदन करिएगा, नहीं तो कोई भी त्रुटि में दिखा देते हैं, आप लोग अच्छे से इसकी
प्रैक्टिस करिएगा तभी आवेदन करिएगा, नहीं तो कोई भी त्रुटि हुई तो आपका पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आपको जनपद का नाम डालना है, किस जनपद से आप बिलॉन्ग करते हैं, उसके बाद किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। एक से अधिक पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, अलग-अलग आवेदन पत्र के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको आवेदन करना है, अपना नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, जन्म तिथि डालना है, यहाँ पर अपनी फोटो डालिएगा, जो भी नवीन फोटो है यानी रिसेंटली आपने जो खिंचाया है, उसके बाद अपना जन्म तिथि डालना है, हाई स्कूल का जो नंबर है उसी के अनुसार आप डालिएगा। उसके बाद आपने 8वीं का प्रमाण पत्र या फिर हाई स्कूल का, मान लीजिए आप चपरासी के लिए कर रहे हैं तो चपरासी में 8वीं का प्रमाण पत्र लगता है, चौकीदार में 8वीं का लगता है, बाकी और चीज़ों में आपका हाई स्कूल का ही अंक का जो जन्म तिथि है वो आपका मान्य होता है। अपने गृह जनपद का नाम डालना है, पत्र व्यवहार का पता डालना है, नंबर डालना, ईमेल आईडी डालना, ईमेल आईडी आप बिल्कुल करेक्ट डालिएगा, उसी के माध्यम से आपका यहाँ पर चयन होता है। अगर आपका चयन हो गया उसी के माध्यम से बताया जाता है। किस वर्ग से आप बिलॉन्ग करते हैं, जनरल, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, वो भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद दिव्यांगता कोई है तो वो भी आप डालिएगा, उसके भी आपके परसेंटेज कुछ मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल का नंबर डालना है, कक्षा 8 का आपको नंबर डालना है, किस स्कूल से किया है, किस बोर्ड से किया है, सब्जेक्ट क्या था, उत्तीर्ण वर्ष क्या था, ये सभी आपको डालना है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, बीएड आपने कर रखा है वो आपको डालना पड़ेगा, उसके नंबर, वर्ष, ये सब आपको डालना है। कंप्यूटर की अगर योग्यता है, कुछ सब्जेक्ट में कंप्यूटर मांगा गया तो उसकी आपकी योग्यता अगर है, जो भी आपकी योग्यता है वो भी आपको डालना है। अन्य योग्यताएं अगर आपने कहीं पढ़ाया है तो वो भी आपको यहाँ पर डालना है। सभी चीज़ें अच्छे से फिलअप करिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, तब जो है फॉर्म को भेजिएगा। उसके बाद आपको मैं बता दूं यहाँ का जो एड्रेस है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय शाहजहांपुर का है, वहीं पे आपको भेजना रहेगा। तो इस प्रकार पूरा आवेदन का पत्र था। अब आप लोग